नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर कुछ प्रैक्टिकल का और वीडियो बनाइए, पुराने LCD को LED करने का वीडियो बनाइए। तो आज इत्तफाकन मेरे पास एक सेट आया है, पैनासोनिक का सेट है, LCD है, जिसका मैंने चेक किया तो मदरबोर्ड भी ख़राब, पावर सप्लाई भी ख़राब और बैकलाइट भी हालांकि जल रही है लेकिन एकदम काली पड़ चुकी है। LCD है तो बैकलाइट भी ख़राब होंगी। अब मदरबोर्ड तो हमें नया लगाना है, तो क्यों ना इसे LCD से LED बना दिया जाए। तो आप सबकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस इसी को ध्यान में रखकर आज मैं इस सेट को बनाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि कैसा सेट है मेरे पास और इसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा काम कैसे किया जाता है, इसे पैक करके कैसे रिजल्ट तक पहुँचेंगे वो तरीका आज आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज मेरे पास एक ये पैनासोनिक का सेट आया है, 26 इंच का सेट है, LCD है। इसकी पावर सप्लाई भी ख़राब है और प्रोसेसर भी ख़राब है, दोनों में कमी है। मेरे पास एक नई पावर सप्लाई थी, मैंने दूसरी पावर सप्लाई लगाकर देखी तो सेट पावर सप्लाई ऑपरेट हुई, लेकिन ये इसका प्रोसेसर भी ख़राब है, यानी पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों ख़राब हो चुके हैं। अब क्या किया जाए, मदरबोर्ड तो सेम मिलेगा नहीं। कस्टमर का कहना है कि ज़्यादा पैसा उसको खर्च करना नहीं है। अब क्या करें, तो अब हम इसमें यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाते हैं। यूनिवर्सल अगर मदरबोर्ड लगाते हैं तो फिर बैकलाइट कैसे जलाएंगे, क्योंकि ये तो LCD है। अब इसे अगर यूनिवर्सल मदरबोर्ड लगाना है तो LCD से LED बनाना होगा, तभी ये चलेगी। इसकी बैकलाइट वाली स्ट्रिप अभी तो जल रही हैं, लेकिन दोनों साइड से काली हो चुकी हैं, तो कभी भी ख़राब हो सकती हैं। बहुत पुराना सेट है, तो हमें इसे इस पावर सप्लाई को हटाकर, इस मदरबोर्ड को हटाकर LED बनाना है। कैसे बनाएं, आज आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। ये मैंने इसके स्टेप तीनों निकाल लिए हैं, इनको हम निकाल कर अलग करेंगे। मैं इसका पैनल पूरा खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसे इस फ्रेम में से पहले निकालता हूँ, फ्रेम में से निकाल कर इसका पैनल बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें LED बनाने का काम करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ये फ्रेम को खोल लिया है। इस फ्रेम को मैं अलग कर देता हूँ। ये फ्रेम निकल चुकी है। अब हमें निकालना है इसका ये वाला फ्रेम, तो इसको भी निकाल लेता हूँ। इसमें लॉक लगे होते हैं, बहुत पुराना LCD है ये। इसे खोलना है, ये खुल गया है। अब इसका ये पैनल हमें बाहर निकालना है। अब इस पैनल को निकालते हैं। इसमें पेच लगे हैं, ये दोनों पेच खोलकर ये मैंने इसकी फ्रेम निकाल ली है। इस पैनल को बाहर निकालता हूँ। इसे हम सुरक्षित जगह पर रख देते हैं। अब इसका ये नीचे वाला डिफ्यूज़र निकालना है, ये चिपका हुआ है। इसे भी हमें सेफ्टी से निकालना है, क्योंकि बहुत बुरी तरह चिपका होता है ये, टूटने ना पाए। ये निकल गया, इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें जो ये बैकलाइट के लिए ट्यूबलाइट लगी हैं, इन्हें निकाल देते हैं। इन्हें निकालकर इसमें हम LED की स्ट्रिप लगा देंगे, 1, 2 और 3 स्ट्रिप में काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ चिपका दूंगा, इन्हें भी यहीं लगी रहने देते हैं। एक स्ट्रिप यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 स्ट्रिप लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये 2 बैकलाइट स्ट्रिप चिपका दी हैं। अब इनके कनेक्शन करने हैं हमें, सीरीज में कनेक्शन कर देता हूँ इनके।
इसके प्लस से इसका माइनस जोड़ देता हूँ, तो एक माइनस इधर और प्लस इधर, ये दोनों वायर हम मदरबोर्ड में जोड़ देंगे। तो पहले मैं इसके कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें कनेक्शन कर दिए, इसके प्लस से इसका माइनस जोड़ दिया और एक ये माइनस से एक ये प्लस से दो वायर निकाल कर मैंने बाहर कर दिए। अब इन वायर्स को हम मदरबोर्ड में जोड़ेंगे। अब मैं मदरबोर्ड लगाता हूँ, उसके बाद आपको बैकलाइट जलाकर दिखाता हूँ। तो ये मदरबोर्ड मैंने लिया है, एक इस मदरबोर्ड को हम इसमें लगाते हैं। ये मैंने निकाल लिया 24 इंच का मदरबोर्ड, इसे मैं इसमें जोड़ता हूँ। देखिए मैंने इसमें ये कनेक्शन कर दिए, इसके बैकलाइट के दोनों प्लस माइनस इसकी बैकलाइट पर जोड़ दिए और मदरबोर्ड में सप्लाई दे दी। अब इसे ऑन करके देखते हैं क्या बैकलाइट जली। ये मैंने इसके दोनों पॉइंट मिला दिए और बैकलाइट जल चुकी है। देखिए इतना आसान होता है बैकलाइट लगाना। ये मैंने एलसीडी को एलईडी बनाया है। अब इसमें हमें डिफ्यूज़र लगाना है। डिफ्यूज़र लगाने के बाद डिस्प्ले को लगाना है और पैक कर देना है। इतना आसान है। तो मैं पहले डिफ्यूज़र लगाता हूँ, उसके बाद इसमें डिस्प्ले लगाऊंगा। ये मैंने डिफ्यूज़र लगा दिया और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ पैनल। ये पैनल मैंने लगा दिया। अब इसे हमें लगाने के बाद चेक कर लेना है क्या ये किनारों के बीच में बैठ चुका है, कहीं किनारे से ऊंचा तो नहीं तो पैनल टूटने का डर है। ये बैठ गया। अब मैं इसकी फ्रेम लगाता हूँ। ये फ्रेम मैंने ले ली। सबसे पहले हमें फ्रेम को नीचे लगाना होता है, नीचे से बैठा दिया। अब साइड से और ऊपर से ये बैठ गई, ये बैठ गई। बस इस तरह से हमने फ्रेम को बैठा दिया, ये बैठ गई। अब इसको हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद इस मदरबोर्ड के कनेक्शन हम इसमें करेंगे। इस मदरबोर्ड को कहीं भी जगह देखकर सेट कर देंगे जहां भी लग जाए, और इससे एक LVDS केबल इसमें लगाते हैं। तो पहले मैं एक LVDS सेलेक्ट करता हूं, कौन सा लगेगा उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए ये मैंने LVDS केबल इसमें लगा दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, मदरबोर्ड को कनेक्ट कर दिया। अभी मैंने मदरबोर्ड को कसा नहीं है। अब इसे चलाकर देखते हैं क्या इसमें पिक्चर आई। मैं भी आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने दी इसमें सप्लाई देने के बाद अब आई स्विचिंग करने की बारी। तो इसको पावर देता हूँ। अभी मैंने इसके कनेक्शन नहीं किए रिमोट के, तो चिमटी से मैंने इसे ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब देखते हैं क्या रिजल्ट आया। देखिए ये रिजल्ट आ चुका है, ये सेट बन चुका है। LCD से LED बन गया, ये सेट चल गया। अब इसकी प्रॉपर फिटिंग कैसे करनी है ये भी आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर इस मदरबोर्ड को हम कैसे सेट करें, कहाँ सेट करें, ये लोहे की बॉडी है, इसको कैसे कट करें, कहाँ से लगाएं, ये सारा सिस्टम आपको दिखाता हूँ इसे पूरा पैक करके। तो पहले हम इसकी ये फ्रेम लगा लेते हैं। ये फ्रेम जो मैंने आगे से निकाली थी इसकी, इसको मैं इसमें लगाता हूँ। इसे लगाकर फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। ये मैंने यहाँ मदरबोर्ड लगा दिया, इसकी पूरी फिटिंग कर दी, प्रॉपर फिट कर दिया, और अब ये मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए ये रिजल्ट आया, इस तरह से चलता है। मैंने इस LCD को, पुराने मॉडल की LCD थी, इसे LED बना दिया, मदरबोर्ड चेंज कर दिया, बैकलाइट चेंज कर दी, एकदम इसको नए जैसा बना दिया है। अब ये सालों साल चलेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। दैट्स ऑल।